छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नहीं मिली 9 महीने से पेंशन, कोई कैंसर का मरीज तो कोई पैरालाइज। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के रिटायर्ड कर्मचारियों को 9 माह से पेंशन नहीं मिली है। इनमें से कई मरीज तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, कई पैरालाइज्ड हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी पेंशन नहीं मिल पा रही। अधिकारियों की माने तो पेंशन का मद न आने के कारण पेंशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को समय से पेंशन देने की बात करती है, लेकिन लखनऊ में सचिव स्तर से मक्कारी और लापरवाही होने से इन लोगों को पेंशन नहीं मिल पा रही है। शाहजहांपुर में गन्ना शोध परिषद का प्रधान कार्यालय है। इसके 350 सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जो पेंशन भोगी भी हैं। 9 माह पूर्व तक उनकी पेंशन समय से मिलती रही, लेकिन इस समय पेंशन का भुगतान 9 माह से रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद पेंशनर्स कल्याण समिति ने इस संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका भी दाखिल की, जिस पर 26 फरवरी 2020 को कर्मचारियों के पक्ष में महादेश भी जारी हो चुका है, लेकिन कुछ अधिकारियों की घोर लापरवाही के चलते कोर्ट की अवमानना भी कर दी गई और इस आदेश को नहीं माना गया, जिस कारण अभी तक पेंशन का वितरण नहीं हो पाया है। पेंशन न मिल पाने के कारण कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। इनमें से कई कर्मचारी तो बीमारी से ग्रस्त हो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। एक वैज्ञानिक पेंशन न मिलने के अभाव में कैंसर पीड़ित होने के बावजूद अपनी दवाई नहीं करा पा रहा है। दूसरा कर्मचारी पैरालाइज्ड है, जबकि गन्ना शोध परिषद के एक पूर्व निदेशक पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इन सब समस्याओं के बावजूद कर्मचारियों की माने तो इसके लिए गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय भूसरेड्डी जवाबदेह व दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस नोट जारी कर उसमें गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों के वर्ष 2020 से 2021 के वेतन, पेंशन, अंशदान आदि के भुगतान हेतु 2 करोड़ से ऊपर रुपए जारी होना दिखाया है, लेकिन इस धन का उपयोग पेंशन के लिए रोक दिया गया और अन्य मद में यह पैसा खर्च कर लिया गया। शाहजहांपुर से कलयुग की कलम के संवाददाता सूरज सहाय की खास रिपोर्ट। उसकी हठधर्मिता और सनक के कारण नियमों के विरुद्ध सारा कुछ हो रहा है। 9 महीने से पेंशन नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी भी कर्मचारी को एक बार स्वीकृत की गई पेंशन में ना तो कोई कमी लाई जा सकती है और न ही उसे बंद किया जा सकता है। और इसी आदेश के मद्देनजर भी उनको अवगत कराया गया कि हमारी पेंशन को न कम करें, तुरंत रिलीज करें। ये लड़ाई चल रही है हमारी 7-8 महीनों से और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री सभी अधिकारियों को कई बार ट्वीट किया जा चुका है, लिखा जा चुका है। इसके बावजूद संजय आर भूसरेड्डी एकमात्र व्यक्ति है जो अपनी जिद को पूरा कर रहा है। एक शासनादेश कल हुआ है। कल से मेरा मतलब है कि 8 तारीख को एक शासनादेश निर्गत किया गया आनंद फानन में। उसमें लिखा गया है कि पेंशन की व्यवस्था इस विभाग में कुछ ऐसी की गई थी कि एक निधि का गठन किया गया था, उस निधि के ब्याज से और गन्ना शोध परिषद जो कुछ अपने हाथों कमाता है उसके 50% से पेंशन दी जाए। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया कि जब ये व्यवस्था फेल हो गई 1915-16 में, 2015-16 में, तो इस व्यवस्था के लिए शासन ने राज्य सहायता कोष से हमको 100 कुछ करोड़ रुपए पहले दिए, फिर उसके बाद 2 करोड़ रुपए दिए, फिर उसके बाद 3 करोड़ रुपए दिए, जिसमें संजय भूसरेड्डी स्वयं थे। इसका कोई जिक्र नहीं किया गया कि पेंशन को सुचारू रूप से देने के लिए राज्य सहायता कोष से इसकी व्यवस्था की गई। अगर व्यवस्था में कोई दोष है तो पेंशनर्स का कोई दोष नहीं। पेंशनर्स को तो उनकी पेंशन चाहिए, उनके जीवन निर्वाह की। जो है उनका आरोप है कि 9 महीने से हमको पेंशन नहीं मिली। इस विषय में आप क्या कहेंगे? पेंशन के लिए हमारे यहाँ जो वर्तमान में व्यवस्था है उसमें उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की जितनी आय होती है साल भर में उसका 50% और एक यहाँ 5 करोड़ रुपए शासन के द्वारा दिए गए थे 2011 में, जो कि रक्षित निधि के रूप में हैं, उनसे जो भी ब्याज प्राप्त होता है उन दोनों को मिला के पेंशन देने का प्राविधान है। तो उसी के तहत हम लोग पेंशन को
इस साल घोषित इस वित्तीय वर्ष में उसको हर महीने यथासंभव उनको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उनका आरोप है कि उनको 9 महीने से पेंशन नहीं मिली है। 9 महीने से मिलने का नहीं है। उनको पिछले साल जितना भी धन उपलब्ध था पेंशन निधि में, उससे जितना भी बांटा जा सकता था उतनी उनके पेंशन बांट दी गई थी। चूंकि वह पेंशन की धनराशि जितनी उनकी अपेक्षा है उतनी नहीं है जो उनकी अपेक्षाएं हैं। अतः हम जो धन उपलब्ध है नियमानुसार उसी को बराबर बराबर भाग में उनको हर महीने इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराएंगे। पीछे का भुगतान जब भी हमें धन की व्यवस्था हो जाएगी पेंशन निधि में, ये भुगतान भी उनको कर दिया जाएगा। जैसा कि सर मान लीजिए पेंशन उनका पैसा जो बनता है 9 करोड़ लगभग, और आपकी उपलब्धता है लगभग 3 से 4 करोड़। हाँ, तो ये कैसे होगा, कैसे संभव होगा, कैसे उन लोगों को पैसा दिया जाएगा? इस पर शासन स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है और जो भी व्यवस्था बनेगी शासन स्तर पर उसके हिसाब से आगे चल के